सैनिकों और जितने भी लोग हैं हमारी राजकुमारी के संग जाएंगे और गुरुजी के आश्रम से तुरंत ही हमारी राजकुमारी को लेकर आएंगे, क्योंकि हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं जो कि गुरुजी की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दें जिसे उसके योग्य ही वर प्राप्त हो सके। और सभी सैनिकों सुन लो, सतर्क होकर जाना। हाँ महाराज, सतर्क होकर ही जाएंगे। यह राज है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के राजा बहुत ही ज़्यादा महंत हैं, क्योंकि इनका नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली राजा होती हैं। इनकी पुत्री का नाम शालिनी होता है। शालिनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने के कारण वह अपने पिता की आज्ञा पाकर आज गुरुजी के आश्रम की ओर जा रही है। गुरु जी के आश्रम में जाने के पश्चात गुरु जी से जाकर मिलती हैं। गुरुदेव, मेरे पिता ने आपके पास मुझे भेजा है और कहा है कि गुरुजी से आशीर्वाद लेकर सीधे तुम महल की ओर आना। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा वर दें जिसे मुझे मेरा जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा सुंदर के साथ साथ बलवान भी हो। पुत्री, तुम्हारे पिता ने जो किया बहुत ही अच्छा है। मुझ पर विश्वास किया, यह तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद क्या दूं? तुम्हारे भाग्य में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। गुरुदेव बताइए ना, क्या लिखा है? अरे, तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, तुम्हारा भाग्य अभी भी जागृत नहीं हुआ है। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आज जो तुम्हें वस्तु देने वाला हूँ वही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करेगी। गुरुदेव, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? और मेरा भाग्य कुछ समझ नहीं आता है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? अरे, क्या कहना चाहता हूँ वो समझी नहीं। लो, मैं आशीर्वाद के स्वरूप में तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ। इस अंगूठी को तुम हमेशा अपने पास ही रखना। अगर जरा सी भी यह अंगूठी खो गई ना, तो सोच लेना तुम्हारा भाग्य इसी से जुड़ा हुआ है। जिसको भी यह अंगूठी मिलेगी वही होने वाला तुम्हारा वर होगा। चाहे वह राजा हो या रंक हो, लेकिन होगा वही तुम्हारा वर। अच्छा गुरुजी, तो आप जैसा आशीर्वाद दे रहे हैं वह ठीक है, क्योंकि मेरे पिता ने बताया है कि गुरुजी जो भी आशीर्वाद के स्वरूप में दें उसे लेकर तुम महल की ओर आना। और अगर आप अंगूठी की बात कर रहे हैं तो अंगूठी ही सही, लेकिन याद रखना गुरुजी, मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री होने के साथ गृहस्थ आश्रम में जाऊंगी तो मुझे धन वैभव की भी आवश्यकता होगी। मैं एक राजकुमारी हूँ, महलों में पली हुई हूँ, इसलिए आप ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मैं इतना चाहते हुए भी मेरा भाग्य राजमहलों की ओर ही ले जाए, यानी मेरा होने वाला वर भी कोई राजा ही हो। हाँ, होगा तो ऐसा ही, लेकिन मैं कुछ अभी तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर तुम्हें भाग्य के विषय में बताऊंगा यह तो परमात्मा का अपमान होगा। इसलिए मैं तुमसे कह दिया है कि इस अंगूठी के द्वारा ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित होगा। सो बस सुन लिया तो सुन लिया। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव के आश्रम से निकल जाती हैं। निकल जाने के पश्चात
महलों की ओर जा रही होती हैं। सैनिकों के संग राजकुमारी जा रही होती हैं कि राजकुमारी जिस पर बैठी हुई थी उससे गुरुदेव की दी हुई वही अंगूठी बाहर से निकल जाती है, जिससे निकलने के पश्चात वे बहुत ही ज्यादा निकल जाती है और राजकुमारी को तनिक भान नहीं रहता है कि अंगूठी उसे छूट चुकी है। जब वह अपने महल में पहुंचती है और महल में पहुंचकर अपने पिता से आकर कहती है, पिताजी, गुरुदेव ने जैसा आशीर्वाद दिया था वैसा ही हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझसे एक बड़ी भूल हो गई है। जो अंगूठी गुरुदेव ने मुझे दी थी वह अंगूठी अब मेरे पास नहीं है। इसलिए गुरुजी ने जो आशीर्वाद के स्वरूप में कहा था कि जो अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ वही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करेगी, लेकिन गुरुदेव ने जो अंगूठी दी थी अब मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। अरे पुत्री, चिंता मत करो, मैं सब जानता हूँ। तो जो तुम कहना चाहती हो मैं सब जानता हूँ, तो तुम चिंता मत करो। तुम्हारा भाग्य अगर अंगूठी निर्धारित करेगी तो गुरुदेव ने जो भी तुम्हें सोच समझ कर दिया है वह ठीक ही होगा। जरा सी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, घबराती तो नहीं हूँ, फिर भी एक चिंता लगी रहती है कि जो भी मेरा जीवन साथी हो वह योग्य हो, धन वैभव से भरा हुआ हो। ऐसा कहकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसके पिता बहुत ही ज्यादा समझाते हैं। इधर से एक युवक जा रहा होता है। मार्ग में चलते हुए वह देखता है कि एक अंगूठी पड़ी हुई है। अंगूठी को देखकर वह सोचने लगता है, अरे ये कितनी सुंदर अंगूठी है, इसको मैं रख लेता हूँ। शायद किसी और की छूट गई होगी तो उसे रास्ते में चलकर दे दूंगा। ऐसा कहते हुए उस युवक ने वह अंगूठी उठा ली। यह युवक कोई साधारण नहीं था, अपितु यह उदयपुर के राजा चिरंजीत का पुत्र रमेश दास था, जो बहुत ही ज्यादा प्रतापी था। लेकिन किसी कारणवश उसके पिता ने उसे अपने सैनिकों के संग बाहर निकाल दिया, जिसके कारण वह अब बाहर बनो बनो भटकता है। ऐसा जब उसने अंगूठी उठाई वह तो वहां से चला गया। राजमहल में राजा ने सभा बुलाई और कहा, सभी मंत्रियों से कह दो और जितने भी सैनिक हैं यह प्रचार बाहर कर दें जाकर, जिसको भी हमारी राजकुमारी की अंगूठी मिली है वह लेकर तुरंत ही हमारे पास आ जाए। और मैं ये घोषणा करना चाहूँगा, जिसके पास भी वह अंगूठी हुई तो मेरी पुत्री उसकी ही पत्नी बन जाएगी। इसलिए जो भी मेरी पुत्री की वह अंगूठी लेकर आएगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। और जाकर ये प्रचार कर दो। राजा की यह बात सुन सभी सैनिक समेत बाहर मार्ग पर निकलते हैं और निकलने के पश्चात यही घोषणा करते हैं, सुनो सुनो सुनो, राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रख दी है और शर्त के अनुसार कहा है कि जो भी उनकी कीमती अंगूठी को लेकर आएगा उसे वह आधे राज्य के साथ साथ अपनी पुत्री को भी दे देंगे। इसलिए जिसके पास भी वह अंगूठी हो तो वह अंगूठी लेकर राजा के पास जा सकता है। ऐसा व्यक्तियों ने सुना और कहने लगे, अरे अंगूठी खो गई है, आधा राज मिल रहा है, इससे तो अच्छा है कि मैं ही कोई ना कोई अंगूठी उठाकर ले चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी तो बहुत सी अंगूठियाँ पड़ी रहती हैं। इसलिए ऐसा करता हूँ जिससे अंगूठी भी मिल जाए, अंगूठी भी मिल जाए और मेरा विवाह भी राजकुमारी के संग आधा राज्य भी मेरा हो जाए। अरे भाई, तुम सही कहते हो, चलते हैं। ऐसी सारे लोगों ने अपनी रणनीति बनाई। मनमानित रणनीति बनाने के पश्चात सभी लोग राजमहल में आ जाते हैं। जितने भी लोग राजमहल से बाहर गए हुए होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है। महल में सभी लोग खड़े हुए होते हैं। राजकुमारी ने आकर अपने पिता से कहा, आप लोग सभी लोग अपनी अपनी अंगूठी दिखाएं। राजकुमारी की यह बात सुन सभी ने अपनी अंगूठी निकाली और अंगूठी को देखकर राजकुमारी ने पहचान लिया कि यह अंगूठी मेरी है। लेकिन पास में खड़े हुए युवक को देखकर कहने लगी, छी छी छी, मैं इससे विवाह करूंगी, यह तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। पिताजी बताइए ना, मैं क्या करूं, यह अंगूठी तो इसके पास निकली है। बस गुरुजी ने जो कहा था उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। तुम्हारा विवाह इस युवक के संग ही किया जाएगा और जरा सी भी तुम्हें बात करने की आवश्यकता नहीं, ना ही बहस करना।
जो आप चाहें वह करें। लेकिन पिताजी, आप मेरे विषय में तो सोच लीजिए, मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं एक भिखारी के संग कैसे विवाह कर सकती हूँ। भिखारी? किसे भिखारी बोलती हो? यह समय ही हमारा भिखारी बना देता है। इसलिए आज तुम राजमहल में खड़ी हो, कल तुम गरीब घर में जा रही हो, तो ये तुम्हारा भाग और समय ही है। समय के संग खेलना प्रभु को आता है, इसलिए कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा, कुछ देर पश्चात उस युवक के संग राजा अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। विवाह करने के पश्चात वह विदा भी कर देते हैं। जब युवक के संग वह राजकुमारी जाती है और कहती है, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरे मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं ही रहता हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम क्या करते हो? अरे मैं कुछ नहीं करता हूँ, भिक्षा मांग कर ले आता हूँ और उसी को जो भी मिलता है खा लेता हूँ। तो क्या मैं वो भिक्षा मांगी हुई वस्तुओं को खाऊंगी? मैं तो बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगे 56 प्रकार की भोग खाया करती थी और आज तुम्हारे घर में आकर मैं ऐसे रहूंगी? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। सच सच बताओ तुम कौन हो? बताता हूँ। जैसे तुम गरीब को देकर गरीब कहती हो, सच में क्या गरीब होता है? नहीं, तुम्हारे पिता ने सही बताया था। समय ही सबको गरीब और अमीर बना देता है। सुनो, मैं एक राजा हूँ और राजा का पुत्र हूँ, लेकिन किसी कारणवश मेरे पिता ने मुझे बाहर निकाल दिया। अरे तुम एक राजा हो तो बताओ कहाँ के? अरे उदयपुर का मैं राजा हूँ, जिनके मंत्रियों ने मेरे पिता के संग छल किया और धोखे में मुझे अपने महल से ही बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा, तो मैं अपने पिता से जाकर सलाह कराऊंगी। ऐसा कहने के पश्चात कुछ दिन के पश्चात राजकुमारी अपने पिता के पास जाकर सारी घटना बताती है। सारी घटना को सुनकर राजा उदयपुर राज्य में जाकर राजा से मिलता और सारी घटना बताता है। सारी घटना बताने के पश्चात वह बताता है, अब मेरे पुत्र ने विवाह भी कर लिया, इसलिए मैं उसे क्षमा करता हूँ। और कुछ दिन के पश्चात ही राजा ने अपनी पुत्र वधू को भी प्राप्त कर लिया और दोनों लोग हंसी खुशी के संग अपने राज्य में रहने लगे। कहते हैं ना, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी मिथ्या नहीं होता है। राजकुमारी तो सोचती थी कि उन्हें एक भिखारी से विवाह हुआ है, लेकिन हुआ तो ऐसा था कि उसका विवाह राजकुमार से हुआ था।